हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग। ठीक है, तो बताना चाहूँगा ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन इन दोनों में क्या डिफरेंट है। सिर्फ ड्राफ्टिंग सेटिंग कहाँ आता है, वो ऑप्शन अलग अलग जगह पे है और उनका व्यू अलग अलग है थोड़ा, बट जो उनका प्रोसेस है सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। जो उनकी शॉर्ट की भी सेम टू सेम है, तो हम शॉर्ट की से ही करेंगे। ठीक है, हम दोनों देख लेंगे, शॉर्ट की शॉर्ट की दोनों तरीके से हम देख लेंगे। तो पहले हम देखते हैं ओल्ड वर्जन में कैसा दिख रहा है, फिर हम इसको न्यू वर्जन में करेंगे। देखो ओल्ड वर्जन में देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ आप जाओगे तो नीचे यहाँ पे आता है हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग। ये जो आपको पूरा दिख रहा है पूरा हमारा क्या है, ड्राफ्टिंग सेटिंग। ये सब हमारा ड्राफ्टिंग से। ठीक है, ये हमारा ओल्ड वर्जन 2012। ठीक है, तो इस टाइप से आपको शो हो रहा हो। अगर आपके इस टाइप से शो नहीं हो रहा है तो उसमें कैसा शो होगा, आपको इसमें सिर्फ ऐसे आइकन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि जैसे किसी पे भी हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आता है यूज आइकन। अगर ये ऑफ है तो हमें यहाँ पे इनके नेम्स दिखेंगे, और अगर यूज आइकन ऑन है तो हमें यहाँ पे इनके आइकन दिखेंगे। तो हमें चाहे आइकन दिखे चाहे नेम दिखे, ऑप्शन सारे सेम है। ठीक है, इस वर्जन में ऑप्शन है कि हमें आइकन देखने हैं या नेम देखने हैं, बट हायर वर्जन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके आइकन आएंगे, नेम्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमें इसमें से कौन सा ड्राफ्टिंग ऑन करना है कौन सा ऑफ करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करा, देन ये आ रहा है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद सारे शो कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये आ रहा है ओ ट्रैक, और मुझे अगर वो ऑफ करना है तो यहाँ पे मैंने ओ ट्रैक पे क्लिक करा, तो देखो यहाँ से ओ ट्रैक हट गया। मुझे मान लो डक्स ऑफ करना है तो राइट क्लिक, डिस्प्ले, और ये आ रहा है डक्स डायनेमिक यूसीएल, हट गया। वापस लाना हो तो राइट क्लिक, डिस्प्ले, वापस इनको हमने ऑन कर दिया तो ये वापस आ गए। तो ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्यूपी, LWT, DYN, डक्स, ओ ट्रैक, 3D ओ स्नैप, ओ स्नैप, पोलर, ऑर्थो, ग्रिड और स्नैप। इनमें से हम 3D ओ स्नैप अभी नहीं करेंगे, बाकी सारे हम अभी देख लेंगे। ठीक है, और ये चीज़ अगर हम हाई वर्जन में करेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। यहाँ तक का पार्ट क्लियर, सबकी शॉर्ट की सेम है। तो ये चीज़ अब हम किस में कर रहे हैं, हायर वर्जन में। ठीक है, अब इसी को हम हायर वर्जन में भी देख लेते हैं कैसा आ रहा है, और कैसे उसको ऑन ऑफ करते हैं और कैसे उसमें हम वर्क करते हैं। ठीक है, फिर से बताना चाहूँगा, इसकी और उसकी प्रोसेस सारी सेम है, सिर्फ इसमें इधर आता है, हायर वर्जन में इस तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर। ओके, अब हम जाते हैं हमारे हायर वर्जन में। ठीक है, अब देखो हायर वर्जन में आप देख रहे हो उसको, तो उसमें इस तरफ आ रहा था और इसमें इस तरफ आ रहा है। ठीक है, उसमें ऑप्शन था नाम चाहिए आइकन चाहिए, और इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसमें सिर्फ सिर्फ आइकन ही शो होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये हमारा आ रहा है ग्रिड, ये हमारा स्नैप, ये डायनेमिक इनपुट, ये ऑर्थो, ये पोलर, ये ओ ट्रैक, ये ओ स्नैप, ये हमारा LWT, ये हमारा DUCS डक्स, और यहाँ पे आता हमारा क्विक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ तक का सारा पार्ट क्लियर। अब मुझे देखना है कि किस ऑप्शन को ऑन करना है किसको ऑफ करना है। तो ऑन ऑफ का ऑप्शन हमारा कहाँ पे आएगा, देखो इसके सबसे लास्ट में यहाँ पे आ रहा है हमारा कस्टमाइज। कस्टमाइजेशन में हम जाएंगे तो पूरी विंडो खुली, देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, किसको किसको ऑन करना है किसको किसको ऑफ करना है। जैसे देखो मैं हमारे ओस्नेप ऑफ कर रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे आ रहा है हमारा ओस्नेप। ठीक है, देखो इस पर क्लिक करते ही यहाँ से हट के देखो ऑन करा तो आ रहा है, ऑफ किया तो नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम मोट्रेक, ऑर्थो, तो जिसको हम ऑन करेंगे वो शो करेगा, जिसको ऑफ करेंगे वो नहीं करेगा। तो हमें जो चीज़ हमने ऑन कर रखा है देखो क्या क्या चाहिए हमें अभी, ग्रिड, स्नैप, डिवाइन, ऑर्थो, पोलर, ओ ट्रैक, ओ स्नैप, LWT, डक्स और क्विक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी मैंने यूनिट भी ऑन कर रखा है इसमें। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर। अभी हमको ये चीज़ हमने इन सबको ऑन कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें भी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग। ओके, ठीक है, अब मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्या क्या इनके नाम है, क्या इनके फुल नेम और क्या इनकी शॉर्ट की है, ताकि आप चाहे लोअर वर्जन यूज करो चाहे हायर वर्जन, आपको इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या हमारा क्यूपी, जिसकी फुल फॉर्म है क्विक प्रॉपर्टीज, जिसकी शॉर्ट की क्या है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। सेकंड है हमारा LWT, जिसकी फुल फॉर्म है लाइन वेट, तो वो क्या होता है शो और हाइड होता है, उसकी कोई शॉर्ट की नहीं है हमारे पास। ठीक है,
देन थर्ड है हमारा DYN, वो क्या होता है हमारा डायनेमिक इनपुट, जिसकी शॉर्टकी क्या है हमारी F12। देन हमारा डक्स, डक्स की फुल फॉर्म क्या है हमारी डायनेमिक UCS, जिसकी शॉर्टकी क्या है हमारी F6। फिर हमारा OSNAP, OSNAP की फुल फॉर्म क्या है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप, इसकी शॉर्टकी क्या है हमारी F3। फिर हमारा OTREC, OTREC की फुल फॉर्म क्या है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इसकी शॉर्टकी क्या है हमारी F11। फिर पोलर, पोलर क्या है पोलर ट्रैकिंग, शॉर्टकी F10। ऑर्थो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्थो की फुल फॉर्म ऑर्थो मोड, शॉर्टकी F8। ग्रिड की फुल फॉर्म है ग्रिड डिस्प्ले, शॉर्टकी हम इसको F7 से भी कर सकते हैं और Ctrl+G से भी कर सकते हैं। देन लास्ट है स्नैप, स्नैप की फुल फॉर्म है स्नैप मोड, शॉर्टकी क्या है हमारी FN। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग। सबसे पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं सबको। देखो अभी मेरी सारी सेटिंग्स ऑफ है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं QP, QP होता है हमारा क्विक प्रॉपर्टीज। वो क्या काम करता है हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को क्विकली चेंज करने के लिए। जैसे अगर मुझे भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके देन वहाँ ऊपर जाके यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा। वही अगर मेरा QP ऑन होता है तो जैसे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा तो यहीं पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो मैं अब यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जो कलर करना है लिया, लेयर चेंज करनी है, लाइन टाइप चेंज करना है तो कर सकता हूँ। ठीक है, लाइन वेट चेंज करना है तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर। अब थोड़ा इसकी और डिटेल में जाएंगे हम। तो ये आ रहा है हमारा कस्टमाइज। हम कस्टमाइज में जाएंगे तो कस्टमाइज वाला काम हम एक ही बार में कर लेंगे ताकि हमें बार बार नहीं करना पड़े। कस्टमाइज में क्या होता है कि हमें किस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे बाहर क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, ये पूरी हमारी लिस्ट आ रही है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उसमें कौन से ऑप्शन हमें बाहर रखने हैं। जैसे अभी इसमें क्या क्या आता है हमारा कलर, लेयर, लाइन टाइप स्केल और लाइन वेट। ठीक है, जैसे मान लो मुझे इसमें और भी कोई ऑप्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को इसमें एक तो ये लाइन टाइप स्केल नहीं चाहिए या फिर मुझे लेयर नहीं चाहिए तो मैंने लेयर ऑफ कर दिया। और मुझे इसमें हाइपरलिंक चाहिए, मैंने हाइपरलिंक ऑन कर दिया। और थिकनेस भी चाहिए तो मैंने थिकनेस भी ऑन कर दिया। अब देखो मैंने अप्लाई करा, ओके करा। ठीक है, देखो अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से लेयर का ऑप्शन हट गया और हाइपरलिंक और थिकनेस का ऑप्शन आ गया। तो ये चीज़ क्लियर। हम इसमें और भी जो भी ऐड करना है कस्टमाइज पे जाके जो जो ऐड करना है, जिसमें ऐड करना हम ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर। अभी वापस इनको हटा के इसको ऑन कर रहा हूँ। तो ये होता है हमारा QP, क्विक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को क्विकली चेंज करने के लिए। तो आई होप आपका QP क्लियर हुआ। देन हम नेक्स्ट कर रहे हैं हमारा LWT। LWT क्या है हमारा शो हाइट लाइन वेट। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने QP मान लो ऑफ कर लिया, मैंने इसको अभी लाइन वेट बढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो, बट अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ से हम लाइन वेट बढ़ाते हैं। ठीक है, अब लाइन वेट बढ़ाने के बाद हमें उसका लाइन वेट शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आता है हमारा LWT और उसकी कोई शॉर्टकी नहीं है। तो देखो इसको ऑन करेंगे तो थिकनेस दिख रही है, ऑफ करेंगे तो नहीं दिख रही है। तो यहाँ से हम हमारे लाइन वेट को शो हाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर। तो हमारा लाइन वेट भी हो गया। अब हम कर रहे हैं DYN। DYN क्या है हमारा डायनेमिक इनपुट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैं कुछ भी वर्क कर रहा हूँ तो जो भी हम वर्क करते हैं यहाँ कमांड में शो होता है हमें। जैसे मान लो मैं लाइन बना रहा हूँ तो मैंने L लिखा तो यहाँ पे आ रहा है, एंटर किया तो यहीं पे कह रहा है हमें क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट लिया तो कह रहा है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो मैं जो भी वर्क करना है यहाँ शो होता है। वो अगर हमारा DYN ऑन है, देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा DYN क्या होता है डायनेमिक इनपुट। हमने इसको ऑन करा। ठीक है, अब क्या होता है जहाँ पे हमारा कर्सर है, जैसे हमारा कर्सर अभी यहाँ पे आ रहा है तो लाइन के लिए मैं L करूंगा तो वो यहाँ पे शो करेगा, नीचे नहीं। देखो मैंने L लिखा तो यहाँ शो कर रहा है, नीचे नहीं। लेकिन एंटर करने के बाद की प्रोसेस दोनों तरफ दिखाएगा। देखो एंटर करते ही यहाँ पर भी कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, नीचे भी कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिया यहाँ पे भी कह रहा है नेक्स्ट, नीचे भी कह रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो एक तो क्या कर रहा है हमारे कमांड्स जो है उसको ऑन स्क्रीन शो कर रहा है जहाँ पे हमारा कर्सर है, प्लस डायमेंशन शो कर रहा है। देखो डिस्टेंस शो कर रहा है ऊपर हमें और यहाँ पे एंगल शो कर रहा है। तो हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसका हमें
डायमेंशन भी शो करा, जैसे मैंने सर्कल लिया, देखो सी लिखा, एंटर करा, जैसे सेंटर पॉइंट लिया, इसका रेडियस दिखा रहा है, और डी एंटर करते हमें डायमीटर दिखा रहा है। तो ये चीज क्लियर। डिवाइन से क्या होता है, एक तो हमारे कमांड्स ऑन स्क्रीन शो करते हैं, प्लस हमें डायमेंशन शो करता है। ठीक है, इसको भी अभी ऑफ कर दिया मैंने वापस से। देन अब नेक्स्ट हमारा ओ स्नैप। ओ स्नैप क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, ये भी हम फर्स्ट क्लास में देखा था हमने ये चीज। जैसे ये आ रहा है मेरा ओ स्नैप, मैंने इसको ऑन करा, देखो अगर ये ऑफ होता है, मैं कोई भी कमांड दे रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई भी सेंटर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, मिड पॉइंट, कोई भी पॉइंट शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको ऑन करा, तो देखो मुझे सर्कल का सेंटर दिख रहा है, लाइंस के मिड दिख रहे हैं, कॉर्नर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये होते हैं हमारे स्नैप। और ये कब आता है, जब हमारा स्नैप ऑन होता है। ठीक है, तो ओ स्नैप से सारे पॉइंट शो होते हैं। बाई चांस मान लो कभी कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, मान लो मुझे सेंटर पॉइंट नहीं आ रहा या मिड पॉइंट, ऐसे कोई पॉइंट है जो हमें शो करना बट नहीं हो रहा शो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस पे गए, इस पे क्या करना है, हमें राइट क्लिक। ओ स्नैप पे हमने राइट क्लिक करा, देखो ओल्ड वर्जन हो चाहे न्यू वर्जन, उसमें भी हम ओ स्नैप पे राइट क्लिक करेंगे, इसमें भी हम ओ स्नैप पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये आ रहा है ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। हो सकता है उसमें सिर्फ सेटिंग लिखा हो, है वो एक ही ऑप्शन। हम सेटिंग में जाएंगे, तो ये हमारी सेटिंग आई। देखो इसमें जो सारे ऑप्शन है, अब मान लो कोई ऑप्शन ऑफ है तो बाहर शो नहीं करेगा, जैसे मैंने मिड और सेंटर यहाँ से हटा दिया, तो देखो अब ना तो सर्कल का सेंटर आ रहा है, बाकी आ रहा है सिर्फ सेंटर नहीं आ रहा, और ऑब्जेक्ट का हमें मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा, देखो कोई मिड पॉइंट नहीं आया। और वापस मैंने उसको ऑन करा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, तो सारे ऑन हो जाएंगे, क्योंकि हमको नॉर्मली सारे ऑन चाहिए होते हैं। ओके करा, आप कोई भी कमांड दिया, तो देखो सर्कल का सेंटर भी आ गया और ऑब्जेक्ट का मिड भी आ गया। ये चीज क्लियर। एक और चीज बताना चाहूंगा, ये ऑन होने के बाद भी हम किसी कमांड के अंदर होंगे तो वो पॉइंट्स आएंगे, जैसे अभी किसी भी कमांड में नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कोई भी कमांड दिया मैंने तो वो पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक तो पॉइंट्स के लिए हमारा ओ स्नैप ऑन होना चाहिए, और किसी भी कमांड में हम होने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद हमारा ओ ट्रैक। ओ ट्रैक क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अब बताना चाहूंगा ओ ट्रैक क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। अभी हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट स्नैप, तो ओ ट्रैक क्या करता है, ओ स्नैप को ट्रैक करता है। तो यहाँ पे मेरा ओ स्नैप आ रहा है, तो ओ ट्रैक क्या करता है, इसको ट्रैक करता है। अब जैसे अगर मान लो मेरा ओ स्नैप ऑफ है और मैंने ओ ट्रैक ऑन कर लिया, तो भी ये ट्रैक काम नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट को ट्रैक करता है, और जब पॉइंट ही नहीं आएंगे तो वो ट्रैक किसको करेगा। तो इसके लिए हमारा ओ स्नैप भी होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर कि ओ ट्रैक के लिए ओ स्नैप होना जरूरी है। अब जैसे मैंने ऑन करा, अब देखो जैसे मैंने पॉइंट लिया, तो अभी इसको ट्रैक कर रहा है। मैंने ये पॉइंट लिया, अब इसको भी ट्रैक कर रहा है, तो जिस भी हम पॉइंट को लेंगे उसको ट्रैक करेगा। अब जैसे मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जैसे मैंने एल एंटर करा, मैंने फर्स्ट पॉइंट ये लिया, अभी के लिए मैं ऑर्थो ऑन कर रहा हूँ, ऑर्थो में से पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, अब ये जो पॉइंट मुझे इसके इक्वल चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पे आया। अब देखो मैं इधर आ रहा हूँ तो इसको ट्रैक कर रहा है। अब मैं अपने उस पॉइंट से काफी दूर हूँ, लेकिन क्लिक भी करूंगा तो वो उसी पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ के क्लिक करा तो एकदम परफेक्ट बना। वो अगर हमारा ये ऑफ होता तो पॉइंट्स को ट्रैक नहीं करता, तो मैं जैसे तैसे इसको बनाऊं तो भी ये देखो एग्जिट नहीं बना, और इसमें एकदम परफेक्ट है। तो ये चीज क्लियर। तो ओ ट्रैक क्या करता है, हमारे ओ स्नैप को ट्रैक करता है, और ओ स्नैप हमारा ओ ट्रैक के लिए ऑन होना जरूरी है। ये चीज भी क्लियर। देन अब है हमारा पोलर। ठीक है, पोलर क्या होता है हमारा, हम पहले पढ़ चुके हैं। पोलर मेथड हमारे लाइन में, पोलर क्या होता है हमारा एंगल, मतलब पोलर मतलब क्या हो गया, एंगल। और पोलर की फुल फॉर्म होती है पोलर ट्रैकिंग, मतलब क्या करता है, हमारे एंगल्स को ट्रैक करता है। देखो जैसे अभी मैंने एल एंटर करा, अभी मैं हर तरफ जा रहा हूँ, तो किसी भी कोई भी चीज ट्रैक नहीं कर रहा है ये, लेकिन हमने हमारा पोलर ऑन करा। ठीक है, अब पोलर ट्रैकिंग से पहले हम पोलर सेटिंग देख रहे हैं। तो पोलर पे हमने राइट क्लिक करा और हम सेटिंग पे गए। सेम चीज ओल्ड वर्जन में भी होगी, राइट क्लिक करके सेटिंग। हम सेटिंग में आए तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है इंक्रीमेंट एंगल, एक है एडिशनल एंगल। जैसे अभी मैं एडिशनल एंगल हटा रहा हूँ। अब यह था इंक्रीमेंट एंगल। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, बढ़ना।
तो जो एंगल हम यहाँ पे देंगे तो क्या करेगा, हर उतनी उतनी डिस्टेंस को ट्रैक करेगा। जैसे मैंने इसको 30 दिया, ओके करा। अब देखो यहाँ पे हमारा आ रहा है 0 डिग्री, आपको दिख रहा है यहाँ पे 0। दिन में आगे आया, देखो ट्रैकिंग बंद हो गई। जैसे 30 पे आऊंगा, देखो 30 पे आते फिर से ट्रैक कर रहा है, आगे आते वापस बंद, और 60 पे आता वापस ट्रैक। देन वापस आगे 30 जाएंगे तो क्या आएगा, 90, देन 120, 150, 180। तो इस टाइप से हर 30 डिग्री डिस्टेंस को ये ट्रैक कर रहा है। ये चीज क्लियर। तो इंक्रीमेंट एंगल क्या करता है, हर उतनी उतनी डिस्टेंस को हमारे ट्रैक करता है। अब आते हैं हमारे एडिशनल एंगल पे। एडिशनल एंगल क्या होता है, इंक्रीमेंट में हर उतनी उतनी डिस्टेंस को ट्रैक करता है, और एडिशनल में फिक्स उसी को ट्रैक करेगा। जैसे मैंने एडिशनल ऑन करा, मान लो मैंने इसमें दे दिया 10, न्यू करा, मैंने दे दिया इसको 135, न्यू करा, मैंने दिया इसको 63, न्यू करा, मैंने इसको दे दिया 235। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्या क्या एंगल दिए, 10, 63, 135 और 235। देखो अब मैंने ओके करा, ये तो 0, 0 के बाद हमने एडिशनल लिया था 10, आ रहा है। इंक्रीमेंट था हमारा 30, वो भी आ रहा है। देन इंक्रीमेंट में हमारा 60, उसके बाद एडिशनल लिया था हमने 63, तो देखो हल्का सा आगे आते वो 63 पे आ गया, दिख रहा है, देखो ये 60, ये 63। उसके बाद हमारा 90, 90 के बाद हमारा 120, 120 के बाद हमारा हमने एडिशनल एंगल दिया था 135, तो देखो अभी आ रहा है 135। उसके बाद इंक्रीमेंट हमारा 150। तो इस टाइप से जो हम एडिशनल देंगे वो एडिशनल शो करेगा, जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट शो करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो आपको इंक्रीमेंट और एडिशनल में डिफरेंट क्लियर हुआ। अब मान लो अगर मेरे को हर एक एंगल ट्रैक करना है, मैं चाहता हूँ कि 0, 1, 2, 3, 4 सारे एंगल्स को ट्रैक करे, तो मैं क्या करना है, उसमें हमें एडिशनल की जरूरत है ही नहीं। हम यहाँ इंक्रीमेंट में क्या कर देंगे, एक एक करा, तो अभी हर एक एंगल को ट्रैक कर रहा है। देखो 0, 1, 2, 3, देखो हर एक एंगल को ट्रैक कर रहा है। तो ये चीज भी क्लियर। ठीक है, तो अब पोलर भी हो जाएगा। देन पोलर के बाद है हमारा अब ऑर्थो। अब देखो पोलर क्या होता है, एंगल्स को ट्रैक करता है। ऑर्थो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्थो क्या करता है, स्ट्रेट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों कभी भी साथ में वर्क नहीं करेंगे। जैसे देखो मैंने ऑर्थो ऑन करा, तो देखो पोलर इसके पास में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। देखो इसको ऑन करते ये ऑफ हो गया, इसको ऑन करते ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कभी साथ में वर्क नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर। अब देखो ऑर्थो ऑन करता हमारी लाइन स्ट्रेट चल रही है, ऑफ करा तो हर एंगल पे चल रही है, और ऑन करते स्ट्रेट चल रही है। तो ऑर्थो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी लाइंस को स्ट्रेट करने के लिए। ये चीज भी क्लियर। देन अब है हमारा ग्रिड। ग्रिड की फुल फॉर्म क्या है, ग्रिड डिस्प्ले। ठीक है, ग्रिड की हमारी दो शॉट की, एक तो है F7, देखो मैंने F7 का तो भी ग्रिड्स ऑन हो रही है, वापस F7 का तो ऑफ हो रही है। और दूसरा क्या, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से ऑन, कंट्रोल जी से ऑफ। अब अगर आप ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो, मान लो 2012 से भी ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हो, तो उनमें भी ये सब चीजें सेम है। बट जो ग्रिड्स है उसमें कहता है ग्रिड्स में डॉट 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 शो होता है, और इसमें लाइंस आती है ग्रिड्स की। ठीक है, हमने ग्रिड्स ऑन करा, तो हो सकता है आपको अभी ग्रिड्स नहीं शो हो रहे हो, तो मैं ग्रिड्स शो करने के लिए हमारा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ कलर। ठीक है, ग्रिड शो करने के लिए मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर लिया। हम बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना। अब देखो ग्रिड्स ऑन ऑफ दिख रही है आपको ग्रिड्स, ये चीज क्लियर। ठीक है, अब ग्रिड के पास आता है हमारा स्नैप। ग्रिड का काम सिर्फ ये ग्रिड शो और हाइड करने का है। देन हमारा आता है स्नैप। स्नैप की फुल फॉर्म है स्नैप मोड। अब स्नैप क्या करता है, स्नैप के लिए हमारा ग्रिड ऑन होना जरूरी है, मतलब हम ग्रिड और स्नैप को साथ में वर्क करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मेरा ग्रिड ऑन है। ठीक है, अब मुझे अगर ग्रिड टू ग्रिड वर्क भी करना है, जैसे मैंने एल एंटर करा, मान लो मैंने ऑर्थो भी ऑन कर लिया, मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, वापस ये पॉइंट लिया, देखो एग्जैक्ट नहीं आया, देखो लाइन से दो जा रहे हैं ग्रिड से हमारे। और वही भले मेरा ऑर्थो ऑफ है, लेकिन मेरा स्नैप ऑन है, तो स्नैप क्या करता है, ग्रिड टू ग्रिड वर्क करता है। देखो अभी स्मूथ चल रहा है, जैसे मैं कोई कमांड दूंगा तो देखो ग्रिड टू ग्रिड चला, किसी भी ग्रिड के बीच में नहीं रुक रहा। तो देखो बिना ऑर्थो के भी ये स्ट्रेट चल रहा है और एग्जैक्ट ग्रिड टू ग्रिड चल रहा है।
देखो एग्जैक्ट इस ग्रिड के ऊपर ही आया, ये चीज क्लियर हुई। तो ग्रिड और स्नैप साथ में वर्क करेंगे, क्योंकि जैसे ग्रिड ऑफ है तो भी वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, हमें पॉइंट नहीं दिख रहे, तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पे वर्क नहीं कर पाएंगे। और ग्रिड ऑन है, स्नैप ऑफ है, तो पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलेगा, तो भी हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ग्रिड और स्नैप हमारा हमेशा साथ में वर्क करेगा। तो ये चीजें क्लियर कि ओवरटेक के लिए हमारा ओ स्नैप होना जरूरी है, ऑर्थो और पोलर कभी साथ में वर्क नहीं करते, और ग्रिड और स्नैप को हम साथ में यूज करते हैं। तो ये सारा हमारा क्लियर। अब ग्रिड में भी सेटिंग होती है, देखो राइट क्लिक करके हम ग्रिड सेटिंग पे गए तो स्नैप और ग्रिड दोनों की सेटिंग हमारे साथ में आती है। अब क्या होता है, हमारे ग्रिड्स के बीच में कितना स्पेस चाहिए वो हम यहाँ से दे सकते हैं, और स्नैप के बीच में कितना चाहिए हम यहाँ से दे सकते हैं। मान लो मुझे 1-1 फीट का स्पेस चाहिए, मैंने 1 फीट यहाँ दिया, 1 फीट यहाँ दिया, ठीक है। सेम 1 फीट मैंने यहाँ पे दिया और 1 फीट यहाँ पे दिया। अब मैंने ओके करा तो ग्रिड्स की साइज बढ़ गई जैसे मैंने बनाया। जब हम डायमेंशन चेक करते हैं, देखो ये आ रहा है 1 फीट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जा रहा है ये एंड टू एंड नहीं जाके मिड में भी रुके, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी सेटिंग में गए। अब ये तो हमने 1 फीट कर दिया और इसको मैंने 6 इंच कर दिया। तो अब क्या करेगा ये, देखो कमांड दिया, देखो अब इसके मिड में भी रुक रहा है। तो अब मैं इजीली मिड टू मिड भी वर्क करना है तो कर सकता हूँ, ठीक है। देखो अब इसका डायमेंशन चेक करते हैं, आ रहा है 6 इंच। तो ये चीज भी क्लियर, ग्रिड हम साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। अब बताना चाहूंगा जो हम ओस्ने पर राइट क्लिक की सेटिंग में गए, पोलर पर राइट क्लिक करके सेटिंग में गए, ग्रिड स्नैप पर राइट क्लिक की सेटिंग में गए, तो ये जो हम सेटिंग में गए वो कहते हैं हमारी ड्राफ्टिंग सेटिंग। और उस ड्राफ्टिंग सेटिंग की शॉर्टकट क्या है हमारी, डीएस एंटर। तो जरूरी नहीं हम ओस्नेप पे जाके राइट क्लिक करके फिर सेटिंग में जाए, पोलर पे जाके राइट क्लिक करके फिर सेटिंग में जाए, ग्रिड पे जाके राइट क्लिक करके फिर सेटिंग, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमारे पास। हम सीधा डीएस एंटर करेंगे तो उसकी सेटिंग ओपन हो गई। तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाएगा, स्नैप एंड ग्रिड सेटिंग आ रही है, पोलर सेटिंग आ रही है, ओ स्नैप सेटिंग आ रही है, डायनेमिक इनपुट सेटिंग आ रही है, 3D ओ स्नैप सेटिंग आ रही है। तो इस टाइप से हम यहाँ से भी हमारी इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। क्या करा हमने, डीएस एंटर और सेटिंग ओपन हो गई। तो सेम ही है हमारा। तो ये होता है हमारा ड्राफ्टिंग सेटिंग। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, नहीं भी आया हो तो आप इसको वापस देख लीजिए, और आपको कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। शॉर्ट कीज है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो उसका फोटो खींच लीजिए, चाहे आप कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप इजीली अब इसको कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलती रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ही आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ओके। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, थैंक यू।